गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज फ़ार हसन अंसारी। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो इसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्क्राइब की थी, जिसमें हमारे पास इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एज वेल एज जो एयर का वॉल्यूम वॉल्यूम था, या हम लंग्स का, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, टाइडल वॉल्यूम की बात करें, डिफरेंट वॉल्यूम्स की बात करें, तो फिर उनके बारे में डिस्कस किया था। सो लंग कैपेसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन जनरल रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन या गैस, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो जो हवा से जो है एल्वेलाई में जो है, लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं वहाँ जो है डिफ्यूज हो जाती है इनटू दिस पल्मोनरी कैपिलरी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मींस जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है या पल्मोनरी कैपिलरी है, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में से निकल के वो एल्वेलाई में आ जाता है, और एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज इन हो जाता है इनटू दिस ब्लड कैपिलरीज, या ब्लड में बोल सकते हैं या पल्मोनरी कैपिलरी में ये डिफ्यूज इन हो जाती है। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो फिर लंग्स में जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, ये कन्वर्ट करता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें डिप्लीटेड ऑफ सम ऑक्सीजन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि हार्ट के राइट साइड से पम्प आउट करके यहाँ पे पहुँची हुई होती है। तो फिर उसे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड उस पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है, और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ा देती है, क्योंकि उसमें सेचुरेशन होती है, या सॉरी, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन होता है एल्वेलाई से ऑक्सीजन का इनटू दिस के ब्लड। तो फिर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर वो जो ब्लड है वो जो है रिटर्न कर जाता है हार्ट के जो है लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो पूरे बॉडी को पम्प आउट करता है ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो जैसे ब्लड फ्लो करता है, तो फिर जो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि ब्लड जो फ्लो कर रहा है पल्मोनरी कैपिलरी से, तो फिर वो ऑक्सीजन को पिक करता है फ्रॉम एल्विलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे अनलोड करता है या उधर ही छोड़ देते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो है ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस होता है मेनली डिफ्यूजन की मदद से होती है, जिसकी मदद जहाँ पे जो है ऑक्सीजन का डिफ्यूज आउट हो जाता है एल्विलाई से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज इन हो जाता है इनटू दिस एल्विलाई। सो सेकंड में हमारे पास आ जाती है इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें, तो फिर हमें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। यानी कि पहले ये जब ये पंप कर देती है, तो फिर ये ब्लड जो है ऑटा में पहुंच जाती है, फिर ऑटा से सिस्टमिक आर्टरीज में पहुंच जाती है। और ये जो सिस्टमिक आर्टरी, ये सिस्टमिक कैपिलरीज जो एंड में होती है, बहुत इनका अगर हम देखेंगे तो फिर बहुत थिन सरफेस होता है, जहाँ जहाँ से जो है गैसेज एक्सचेंज इजीली हो सके। तो फिर ये बॉडी के हर सेल में कैपिलरीज पहुंची हुई होती है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन दिस सिस्टमिक कैपिलरीज, यानी कि सिस्टमिक जो ब्लड वेसल है, छोटे छोटे ब्लड वेसल है जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, और बिटवीन दिस सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यू सेल्स, यानी कि बॉडी के सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में, बॉडी के सेल और ब्लड के बीच में जब गैस का एक्सचेंज होता है, उसे बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन या सिस्टमिक गैस रेस्पिरेशन। इस वाले केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो जो है ऑक्सीजन को है वो जो है बॉडी सेल की तरफ डिफ्यूज आउट किया जाता है, और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है डिफ्यूज इन किया जाता है इनटू दिस ब्लड्स। ठीक। फर्दर अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो फिर जो है ऑक्सीजन जो है इजीली जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। दैट्स वाई सिर्फ 1.5% जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल मैंने 100% ऑक्सीजन, किसी ने 100% ऑक्सीजन जब उसने इनहेल किया है, तो फिर उसका सिर्फ जो है 1.5% ऑक्सीजन ही वो डिज़ोल्व हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा के साथ। वाइल ऑन द अदर हैंड 98.5% जो ऑक्सीजन है जो ब्लड में होती है, वो जो है हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है उसके साथ जुड़ जाती है, और जो है हीमोग्लोबिन जो है इन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम देखेंगे हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम देखेंगे, तो फिर इसमें जो है गैसेस, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो फिर वो 20 मिलीलीटर आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम हीम पोर्शन की बात करें हीमोग्लोबिन में, तो फिर उसमें जो है 4 एटम्स होते हैं आयरन के, जो कि कैपेबल होते हैं हर एक पोर्शन जो है एक ऑक्सीजन को कैरी करने में। सो यहाँ पे जो है 98.5% जो ऑक्सीजन है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई होती है, वो इन्हीं हीम पोर्शन के साथ जुड़ी हुई होती है।
और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये रिवर्सिबल भी है, यानी कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है इजीली जो है डिटैच भी हो सकता है हीमोग्लोबिन से, और यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिस्पेच भी कर सकता है इजीली। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे, जब ब्लड फ्लो करता है टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू, टिश्यू बॉडी सेल्स के थ्रू, बॉडी टिश्यू के थ्रू, तो फिर जो आयरन ऑक्सीजन रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, यानी कि जब वो लंग्स में होता है ब्लड या हीमोग्लोबिन, तो फिर वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, खुद से अटैच करने की कोशिश करता है। वाइल जब ये बॉडी सेल्स में हो जाती है, बॉडी सेल वाली कैपिलरीज में, जब बॉडी टिश्यू वाली कैपिलरीज में होती है, सिस्टेमिक कैपिलरीज में जब ये ब्लड होती है, हीमोग्लोबिन होती है, तो फिर ये जो है ऑक्सीजन को ये रिलीज करने में मदद करती है। ऑक्सीजन जो है इजीली रिलीज होता है हीमोग्लोबिन से। वो वाले फैक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम फैक्टर की बात करें जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है उसके बीच में एफिनिटी को अगर हम बताना चाहें कि उसके एफिनिटी जो है कैसे बढ़ जाती है और कैसे कम हो जाती है, उनके वो किस किस फैक्टर की वजह से होते हैं, अगर हम वो देखेंगे तो फिर हमें इजीली पता चल जाएगा कि बॉडी कैपिलरीज में ये जो ऑक्सीजन है क्यों डिसोसिएट हो जाता है, और लंग्स के एल्वियोलाई में जो है ये जो ऑक्सीजन है कैसे एसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। सो हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का है वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑक्सीजन का सेचुरेशन हम देख सके विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन। ठीक। अगर हम देखेंगे उसके अलावा चार और फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को अफेक्ट करता है। वो है आपके पास पीएच है, यानी कि एसिडिटी, पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, टेम्परेचर है, एज वेल एज 2,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट है। सबसे पहले अगर हम एसिडिटी की बात करें, जैसे जैसे एसिडिटी इंक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे पीएच कम होता है, तो फिर जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने लगता है, वो अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश नहीं करता है जब पीएच कम हो जाती है। एंड क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है आसानी के साथ, हीमोग्लोबिन से वो हट जाता है। सो जब एच पॉजिटिव आयन बाइंड हो जाती है एमाइनो एसिड्स के साथ हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रक्चरली इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को जो है स्लाइडली मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाती है। दस हमें देखने को मिलता है कि जब पीएच जो है कम हो रही है, पीएच कम हो रही है मतलब जब एसिडिटी बढ़ रही है, तो फिर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जो है इजीली जो है डिटैच हो रहा है। यानी कि ये मेनली पीएच ज़्यादा कहाँ होती है, ना बॉडी टिश्यू सेल्स के सराउंडिंग में होती है, विसिनिटी में होती है। दैट्स वाई हमें देखने को मिलता है कि ये जो ऑक्सीजन है इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है बॉडी टिश्यू के लिए, यानी कि ऑक्सीजन इजीली हट जाती है हीमोग्लोबिन से और डिफ्यूज आउट हो जाती है इनटू दिस बॉडी सेल्स। यहाँ पे आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से आपको देखने को मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू पीएच। जब पीएच कम हो जाती है, ब्लड पीएच कम हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन जो है डिसोसिएट होता है जल्दी जल्दी, यानी कि परसेंटेज सेचुरेशन है, सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन का जो है बहुत कम है जब पीएच कम हो जाती है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएच जब हाई कर देते हैं या बेसिक कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है इसका जो परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाती है एल्कलाइन कंडीशन में। वाइल नॉर्मल में आपको 7.4 कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा इतना ये वाला रेशो है। ठीक। फर्दर अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब एंटर करता है ब्लड में, तो फिर ये जो है टेम्पोररीली हमें पता है कि ये ऐसे डिफ्यूज ज़्यादा ये डिज़ोल्व नहीं होता है। ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 के H2CO3 में ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट किया जाता है। तो जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो फिर हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाती है और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो जाती है। रेड ब्लड सेल में आपको देखने को मिलेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन जाती है, और जब कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन जाती है और उससे एच पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन जब रिलीज हो जाती है, तो फिर जो ब्लड में जो है एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो फिर ये जो है पीएच को डिक्रीज कर देती है, यानी कि एसिडिटी को बढ़ा देती है। दैट्स वाई क्या हो जाता है, जब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाता है,
तो फिर इसकी मदद से क्या जब बॉडी में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है ब्लड्स का, यानी कि ब्लड वेसल्स का, जिसकी मदद से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इजीली जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाता है, तो फिर ये जो है बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होते रहते हैं, बाइकार्बोनेट फिर से ये जो है CO2 में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है H पॉजिटिव आयन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। जब H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो फिर ये एसिडिक एनवायरनमेंट बता देती है, और एसिडिक पीएच का, तो एसिडिक एनवायरनमेंट का आपको पता है कि वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करने में मदद करती है। सो यहाँ पे जो है डिसोसिएशन कर्व से आपको देखने को मिलेगा कि जब पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाते हैं, तो फिर जो है वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम कर देता है। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी को ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक। फर्दर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो फिर जो हम अगर हम बात करें हीट की बात करें, तो फिर ये जो है हीट जो है बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, और जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर से वो जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेज करने में मदद करता है जब बॉडी जल्दी जल्दी मस्कुलर एक्टिविटी शो कर रही होती है। सो यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। फर्दर मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स है वो जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रखते हैं, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिड रिलीज करते हैं। सो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन का जो आपका अगर हम देखेंगे सेचुरेशन देखेंगे, तो फिर वो कम हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, तो फिर एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तो फिर जिसकी वजह से ऑक्सीजन जल्दी से डिसोसिएट होने लगेगा इनटू दिस बॉडी टिश्यू। फर्दर अगर हम देखेंगे टेम्परेचर जब लो होगा, तो फिर ऑक्सीजन की एफिनिटी, ऑक्सीजन जो है इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, मतलब ये है कि बॉडी में इतना फंक्शनिंग नहीं चल रहा है। ठीक। फर्दर अगर हम लास्ट में देखेंगे जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट रखता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एफिनिटी को, तो फिर वो जो है 2,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट है। अगर हम ये देखेंगे, तो फिर बाइफॉस्फोग्लाइसरेट है, ये जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन के दौरान आपको एक प्रोडक्ट में निकलता है या आपको प्रोड्यूस होता है। तो फिर ये जो बाइफॉस्फोग्लाइसरेट है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है, और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को डिक्रीज कर देता है विद रिस हीमोग्लोबिन। ठीक। फर्दर अगर हम CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो फिर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आपको पता है कि 100 मिलीलीटर जो डीऑक्सीजनेटेड बुलेट है, उसमें एक्विवेलेंट अगर हम देखेंगे, तो फिर 53 मिलीलीटर जो है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में, जो कि 3 मेन फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। सो सबसे पहले डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड 44% है जो कि डिसॉल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ, और यहाँ पे जो है ओनली 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में आपको ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। वाइल कार्ब एमाइनो कंपाउंड जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन हो जाती है एमाइनो ग्रुप के साथ, किसी भी एमाइनो एसिड से या प्रोटीन से जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, तो फिर ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिर्फ 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्ब एमाइनो कंपाउंड्स के शेप में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन दिस ब्लड। ठीक दुआ। फर्दर नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है, जो ग्रेटेस्ट जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन ब्लड, वो बाइकार्बोनेट आयंस के शेप में होता है, CO3 के शेप में होता है, जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लंग्स की तरफ इजीली ला सकता है। ठीक। CO2 जो है डिफ्यूज हो जाता है सिस्टमिक कैपिलरीज से, कैपिलरीज में, और वो रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है, और यहाँ पे जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, और आपके पास यहाँ पे कार्बोनिक एसिड यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाती है इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। जब ये डिसोसिएट हो जाता है, तो फिर ये जो है बॉडी में जो है बॉडी की ब्लड का जो है पीएच जो है बहुत कम कर देता है, यानी कि एसिडिक पीएच कर देता है। वाइल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली जो है बाइकार्बोनेट आयन के शेप में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस इज द डिसोसिएशन का आपको देखने को मिल रहा है। CO2 का ये जो कंसंट्रेशन है, हमें देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक।
This is all. This is all for mechanism of respiration via lungs. Thank you. Thanks a lot.